सो हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर नंबर 6 में हम कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में हमने सीखा था। क्या सीखा था? नेचर ऑफ रूट्स। उसके बारे में हम प्रैक्टिस करते हैं। कुछ ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसके रूट्स के नेचर क्या है। तो हम देखें हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है। मैं उसको एक बार और लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से हमारी इक्वेशन दी गई है। अब मुझे क्या करना है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। और उसके लिए मुझे क्या चाहिए? ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो ए बी सी की वैल्यू जल्दी से बताओ क्या होगी। तो ए इज इक्वल टू होना चाहिए 1, बी इज इक्वल टू -1 एंड सी इज इक्वल टू -3। यदि आपको समझ में नहीं आया ये कैसे है तो लास्ट वाला वीडियो जाके आप जरूर देखिए, वहां मैंने बताया था ए बी सी कैसे लिखना है। सिंपल हम कंपेयर करते हैं जो कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको इससे। और एक्स के कोएफिशिएंट को ए बोलते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट को बी एंड अकेले वाले को सी बोलते हैं। नाउ हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे ही मैं इसको पुट करता हूँ, बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर -4 इंटू A1 है, और सी कितना है? -3। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 3 12, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +12। तो ये कितने आ गई वैल्यू? 13। अब वैल्यू 13 है तो हम क्या बोलेंगे? रूट्स कैसे होंगे, रियल या इमेजनरी? तो हम बोलेंगे सिंस डी इज पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो है, दैट्स वाई रूट्स कैसे होंगे? डेफिनेटली रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे। अब ऑप्शन जरा हम देखते हैं। तो ऑप्शन में क्या है? इमेजनरी, रेशनल, इरेशनल, नन ऑफ दीज। तो हम ये बोल सकते हैं, ये तो क्लियर बात है कि रूट्स इमेजनरी तो नहीं है, मतलब ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब रेशनल और इरेशनल ये दोनों ही नंबर क्या होते हैं? रियल होते हैं। अच्छा, कहीं नन ऑफ दीज मत लगा देना है ना, नन ऑफ दीज नहीं लगाना है, क्योंकि रेशनल नंबर भी रियल नंबर के अंदर में आते हैं और इरेशनल भी रियल नंबर के अंडर में आते हैं। तो हमें चेक करना है। तो डिपेंड करेगा, ये कहाँ से पता चलेगा? डी से। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता था, बेसिक फॉर्मूला क्या है? श्रीधराचार्य जी का मेथड, वो क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। याद नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम यदि देखते हैं कि हमारा ये जो डी है, डी रूट के अंदर है, और डी यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? डी परफेक्ट स्क्वायर। डी यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो रूट रह जाएगा, और डी परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रूट हट जाएगा। इसका मतलब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें रूट के टर्म नहीं होते हैं। तो डी यदि परफेक्ट स्क्वायर आता है तो हम बोलेंगे कि वो क्या होगा? रेशनल होगा। और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है तो इसका मतलब है रूट रह जाएगा, तो वो क्वेश्चन या आंसर क्या बन जाएगा? इरेशनल बन जाएगा। तो ये 13 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, 13 तो एक प्राइम नंबर होता है, कभी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे? आंसर, फाइनल आंसर होगा सी। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि रूट्स रियल होंगे, बट रियल के साथ क्या हो जाएंगे? रियल के साथ बोलेंगे हम इरेशनल हो जाएंगे रूट्स। क्लियर? तो कई बार एग्जाम में हमें फंसाते हैं कि आप बोलोगे रियल रूट्स आ रहे हैं, पर रियल तो ऑप्शन में ही नहीं है। हमें चेक करना है उसका। रियल के अंदर जैसे इंटीजर होते हैं, रेशनल, इरेशनल, इस तरह की चीजें वो पूछ लेते हैं, दे देते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें अभी हमें ये वैल्यू दी है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली अब लिखना चाहते हैं ए बी सी की वैल्यू। तो ए कितना होगा बताओ? 1 होगा। बी कितना होगा? 2√3 होगा। और सी कितना होगा? +3 होगा यहाँ पर। ओके, तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को पॉज करो। पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करो, देन रिटर्न आओ और चेक करो आपका आंसर सही है या गलत है, मेथड कैसा है, इसको पूरा चेक करना है। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। डी इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने लिखा। नाउ बी की वैल्यू कितनी है? 2√3, इसका स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है? 1, और सी कितना है? 3। नाउ 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ भी 4 इंटू 3 आया। अरे वाह, यहाँ तो 12 -12 आ गया, मतलब आंसर कितना आ गया? 0। तो याद है क्या क्या होता है जीरो पर? यस, जीरो पर हमें रियल वैल्यू मिलती है, रियल एंड इक्वल। उसके रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होने वाला है? ए ऑप्शन ही हमें दिख रहा है साफ साफ, रियल एंड इक्वल। क्योंकि यहाँ पर जो कि डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, वो क्या आ चुकी है? 0 आ चुकी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ओके, कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।